जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं खिजर हयात साहब। ये मेरे शागिर्द हैं, कोची हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बड़े मेहनती बच्चे हैं। और इन्होंने अगस्त 2023 में मेरा पहली बार इन्होंने सेशन लिया। उसको देखकर इन्होंने सितंबर से फरवरी तक जो इन्होंने काम किया उसमें इन्होंने तकरीबन 30% इनका गेन आया। क्यों जी 30% गेन आया साढ़ा? जी सर, बिल्कुल। मैं कोलों तो नहीं गल दस रहा। नहीं नहीं सर। मेरे को रिश्तेदार तो नहीं, को मैं आप तो नहीं बिठाए दे। लोग नहीं सर। लोग ही कहते ने यार जेड़ा बंदा ये सामने आंदा है वो कहता मार्केट बहुत अच्छी है। जो बंदा ब्रोकरों के पास से हो गया था वो मार्केट को गालियां देता है। तो वो सोहेल बड़ाइच जी साहब की टर्मिनोलॉजी में क्या ही है, खुला तजाद नहीं? क्यों जी। भाई? आपने क्या आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल। आपने पैसे क्यों कमा लिए? और अक्सर अ, लोग इस काम के बारे में बुरा क्यों कहते हैं? आपके ख्याल में क्या वजह है? मेरा ख्याल आपका तरीका जो आप बताते हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है बजाय इसके कि जो ब्रोकर बताते हैं। मतलब आप तो पेशेंस और नॉलेज, आपकी जो बेसिक कंप्रिहेंसिव अगर मैं निकालूं कंक्लूजन, तो आप नॉलेज और पेशेंस ये दो चीज़ें आप नए बिगनर को रिकमेंड करते हैं कि बड़ी वो इसी खूबसूरत के बात साथ आपने की, मार्केट में बड़ी ऑपरेट। खूबसूरत जवाब दिया। खिजर याद साहब की हम एग्जैक्ट आपको वैल्यूएशन नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कि अच्छा खासा देखें, दूसरे की प्राइवेसी रखनी होती है। मैंने अपने जो शागिर्द हैं ना उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्राइवेसी रखनी है। काम की बात आप लोगों से शेयर जरूर करनी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मार नहीं खाता कहीं। जितना कि मैंने इसको पक्का कर दिया है ना, ये पैसे कम कमाएगा, ज्यादा कमाएगा या बहुत ज्यादा कमाएगा। मैं कहता हूं कि एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द प्लस साइड, ठीक है ना, देर इज नो रिस्क। अगर आपको उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई बात नहीं, बंदा उधर भी इन्वेस्ट कर देता है। क्यों भी किधर भाई, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सर सॉरी, इंटरनेट चला गया था हाँ, मेरा, मैं क्या डिस्कनेक्ट हो गया था। मार नहीं खाता खिजर कहीं। मैं लोगों को ये कह रहा था कि अब ये जितना पक्का जी। इसको मैंने कर दिया ना, यहाँ ये पैसे जी सर। कमाएगा, यहाँ ये ज्यादा पैसे कमाएगा, यहाँ ये बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं तीनों पे जी। खुश हूँ। मुझे सिर्फ जी बिल्कुल। तकलीफ आती है पैसे गंवाने पे। क्योंकि देखिए जी जब आपके पास इससे अच्छा कोई एवेन्यू होता है तो आप इसमें से कुछ पैसा इसमें रख लेते हैं, कुछ उधर लगा लेंगे। ठीक है, जी। और अगर यही बेस्ट एवेन्यू है तो इसमें मुझे, मेरे लिए तो यही बेस्ट है। मैं साथ कोई ना कोई बिजनेस करता रहता हूँ, मैंने बड़े बिजनेसेस किए हैं अपनी लाइफ जी। में। लेकिन वो वाली बात है कि जो आराम इसमें है, जितनी सहूलत इसमें है कि ना किसी से जी। उधारी है, ना किसी जी। को पता है कि खिदर की जेब में कितने पैसे हैं। गैस ही करते रहेंगे यार कि इसकी जेब में 50 आ रहे हैं, 50 लाख है, 50 करोड़ है, किसी को पता नहीं चलता। और आप जी खामोशी बिल्कुल। से अपनी ट्रांजैक्शन, ना किसी के तरले मारने हैं, ना उधारी का झंझट है, ना और कोई जी। टेंशन है कि जी आज ये महंगा हो गई थी, ये सस्ती हो गई इनपुट जो है। तो कंपैरेटिवली इट्स इट्स वेरी सेफ बिजनेस कि एक आम आदमी जी। जो है, हमारे मुल्क में जो मुआशी लोगों के मसाइल हैं, एक स्कूल जी। टीचर है, एक क्लर्क है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, या एक जी। सरकारी अफसर है बड़ा, मैं कहता हूँ ग्रेड 20 का है, 5 लाख रुपए महीने, 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, और अगर ईमानदार है तो जी। वो बड़े आराम से उसमें से सेविंग करके, लेट से कि जी 1 लाख रुपया महीना वो बचा लेता है। तो 1 लाख में और क्या बिजनेस करेगा? ये एक जी। ऐसा बिजनेस है कि अगर 12 लाख रुपए आप सालाना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 12 मौके मिल रहे हैं कि बॉटम आउट हुई हुई अच्छी चीज आप खरीद लेते हैं, लेके बैठ जाते जी। हैं। अगर तो आपको बहुत से शेयर तो आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। जी। और वो अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे करना हो तो वो भी मैंने तरीके आपको समझा दिए हैं। तो आम जी बिल्कुल। पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे आप? स्टॉक एक्सचेंज का जो जनरल परसेप्शन है वो तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपको हालांकि क्या क्या बताया रियलिटी लोगों ने डिफरेंट है। जब आपने अपने दोस्तों को, वाकफों को कहा कि यार मैं जरा इसको देख रहा हूँ, मैं इसमें आने लगा हूँ? पहले तो लोग हंसते हैं, मतलब हम्म। मजाक उड़ाते हैं कि ये भी कोई काम है, भला है, ये करने वाली चीज़ है। तो बाकी जो दो चार रह जाते हैं वो वैसे डराते हैं कि इसमें तो मतलब लॉस ही है, पैसा कैसे बन सकता है इसमें। मगर अभी आपकी गाइडेंस से मतलब वो नहीं, परसेप्शन ही बदल गया अब बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूं कि मैं 34 साल, 34, मैं 34th इन दिस बिजनेस, 34th ईयर, जी। और इससे मैंने जी। खाया भी है, कमाया भी है, ग्रो भी किया है, तो दिल पे जी। हाथ रख के आपको क्या लगता है कि ये मैं सच बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही ऐसा कह रहे हो हैं। सकता अगर है?
जी बिल्कुल। तो ऐसा 6 महीने में अगर मैं। कोई भी बंदा ऐसा कर सकता है अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे। देखिए 34 साल पहले मैं इस लेवल पे तो इल्म के खुद तो नहीं खड़ा था, लेकिन मुझे जी एक सहूलत थी जो आम लोगों को नहीं है, कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने 67 में ये काम शुरू कर लिया था। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी पैदाइश से भी पहले की। तो 18 साल की उम्र में जब मैंने ये काम शुरू किया, तो मेरे पास उस दिन 20 22 24 25 साल का, 30 साल का, 26 साल का तजर्बा था। तो मैं जी वो इनडायरेक्ट था कि मुझे कुछ भी करना होता था मैं उनसे पूछ लेता था, डिस्कस कर लेता था, गाइडेंस ले लेता था। जी तो उस वजह से मैं तो खैर शुरू से ही बड़े अच्छे लेवल के ऊपर काम करता आया हूँ। तो आप लोगों को मैं क्यों कहता हूँ कि आप 25,000 से 3.5 लाख, आपको भी यही कहा था कि 25,000 से साढ़े तीन जी लाख बिल्कुल वैसे आप उससे बहुत ज्यादा बिल्कुल। से कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन इनको भी शुरू में मैंने यही कहा था। असल में लोग उस वक्त थोड़ा सा डेस्परेट हो जाते हैं। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो मुझसे थोड़े से नाराज हो गए। उनका ना कोई साल में मेरा ख्याल है वो अरब 2 अरब रुपए का टर्नओवर है, और वो महीने का जी अल्लाह ने उन पर फजल किया हुआ है, 5 7 करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं। बहुत ही हाई लेवल का उनका बिजनेस है। वो मेरे पास आए, उन्होंने जी कहा कि यार आप ये सारी दुनिया को सिखा रहे हैं, तो आप मुझे भी ये काम सिखाएं और मेरा पोर्टफोलियो आप बना दें। तो मैंने कहा जी यार यही वही मैंने 3 लाख वाला उनको फार्मूला किया। वो हंसने लग पड़ा। उसने कहा जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। कहता है जी ये फिर आपको मेरा लेवल भी पता है, सारे आप फाइनेंशियल, उसके अक्सर कारोबार के मशवरे मुझसे लेता है। तो जी ये आप मुझे, मैंने कहा देखो भाई बात ये है कि तुम जब तक सीखोगे नहीं, तुम तुम्हें ये करना आएगा नहीं। तुम कहोगे जी जवाब साहब ये कर दो वो कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा कल को नुकसान हो गया, 10 दोस्तों में बैठे हुए तुम कहोगे यार ये देखो मेरा इन्होंने 1 करोड़ रुपया डुबो दिया या 5 करोड़ रुपया डुबो दिए। ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें जी रिस्क बहुत दिया हुआ है। मैं इतना फारग नहीं हूं कि मैं तुम्हें बैठकर हाथ, जितने भी लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कह रहे हैं कि जी हमें मंथली पैसे दें, हम बाई सेल कॉल देंगे, पहले तो मैं खिजर आपसे पूछता हूँ कि जी आपने ये काम किया है, इसमें से 30% कमाया है। जी। कोई इंसान रोज घंटे टू घंटा बाई सेल कॉल दे सकता है? नहीं, कोई नहीं दे और सकता अगर इतना। करेंगे आप 7,000 जी 8,000 5,000 10,000 रुपया करके, अगर आप करेंगे, तो मेरा आपसे सवाल है आपका अंजाम क्या होगा? लॉस ही होगा फिर तो, गवा बैठे। ये वो लोग हैं जो यहाँ से, अब जिसे कहते हैं ना, हर चीज बेच के जाते हैं। जब तक लालची जिंदा है ना, उस वक्त तक ठग भूखा नहीं मरता। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया हुआ है। तो आपको इस वक्त प्रॉपर्टी वाले कहते हैं जी आप 2% रेंट ले लें, आप 1 करोड़ रुपया हमें दे दें, 2 लाख रुपए महीने का हम आपको देते हैं, और फ्लैट भी आपको दे देंगे जब बन जाएगा। यानी जो फ्लैट अभी एग्जिस्ट नहीं। आप खुद सोचिए यार कि एक वो बंदा पैसे बोरो कर रहा है, अगर उसके पास पैसे बनाने के इतने रास्ते हैं, ठीक है ना, तो वो जी ये काम क्यों करेगा? अच्छा, जी अब मेरे एक बड़े करीबी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैंने बड़ा टाइम लगाया। मेरे कोच ही है वैसे, इज अ मिडिल एज मैन, वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसने 6,000 दिरहम का जो है वो, सॉरी 6,000 कह रहा हूँ, 6 लाख दिरहम का उसने फ्लैट खरीदा दुबई में। पुरानी बात है ये, बात 2015 16 17 के राउंड है। जो कि अल्टीमेटली 3 लाख दिरहम का उसने बेचा। फाइनेंशियल उस पर मसला आ गया। कहता जी मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं देखा कहीं पे कि जहां प्रॉपर्टी भी आधी कीमत में मुझे बेचनी पड़ी, हालांकि उसमें कोई जी लोन नहीं था। अब आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी मैन, लेकिन आपको वो एक साहब हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी गाड़ियों का बिजनेस है, इसमें भी 50% आप साल में कमा लेते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें भी 50% कमा लेते हैं, फलाना बिजनेस है उसमें भी 80। बस आप मेरे पास पैसे लाएं लाएं, मुझे पैसे दें, और उसके बाद आप भूल जाएं। और उन्होंने भाग जाना है यकीनन। ऐसी 2 3 पार्टियां आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हुई हैं। मैं नौजवानों को भी बिजनेस करना सिखाऊंगा, मैं अरबपति बनाना सिखाऊंगा, मैं ये करना सिखाऊंगा, मैं वो करना सिखाऊंगा, आए आप मेरे साथ जो है वो सरमायाकारी करें। कभी वो कॉमेडियन साथ बैठा लेते हैं, कभी वो मॉडल साथ बैठा लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी भी बंदे को ऐसा बिजनेस आता है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएगा, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएगा। मैंने अपने बहुत से शागिर्दों को मशवरा दिया है कि आप कंपनी बनाएं, आप लोगों से कैपिटल लें। वो सॉलिड शेयर है, वो बिकता है बाजार में, उसकी एक वैल्यू है, जो वैल्यू आप रोज चेक कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ आपको खिजर के, जी। गलत कह रहा हूँ? अब अगर मैं ठीक आपको है। एक बंद डब्बा दे दूं, अब पता जी नहीं है उसमें से सोना निकलेगा या उसमें से पत्थर निकलेगा।
जो प्राइवेट इक्विटी है, जो आप पैसा लोगों के साथ लगाते हैं, पहली बात तो ये है कि अक्सर लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको कह रहे हैं सरमायाकारी करने के लिए, उनमें पाकिस्तान का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपसे 10 20 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ लेके बंदा भाग जाता है वहां पे, वो कहता है कि जी मैं अब कुछ भी नहीं देता तुम्हें, तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। और इस तरह के जी। लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से जाके वीडियोस बना रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि जी आप मेरे साथ सरमायाकारी करें, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, मैं इतने मिलियनर्स बनाऊंगा, मैं इतने बिलीनियर्स बताऊंगा, वो सीधा सीधा आपको लॉलीपॉप दे रहा है। और एंड पे जी। उस बंदे ने भाग जाना है, क्योंकि देखिए उस प्रॉपर्टी वाले ने क्यों भाग जाना है कि बैंक दे रहा है 22% शरह सूद से 24 25%, और वो एक ऐसा फ्लैट जो अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ, वो उसको उस पर क्यों इंटरेस्ट दे रहा है आपको, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उसे मुकम्मल करने के। कब वो मुकम्मल होगा, कब वो बिकेगा, कब वो, तो वो दरमियान में क्या करेंगे कि आपको वो देख लेते हैं कि जूस कितना का है, कितना, 1 2 महीने पैसे देखें, आप मजीद दोस्तों को जी। भी बताते हैं। अक्सर लोग लालच में री इन्वेस्ट करी जाते हैं। अब जब तक आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ रसीदें हैं, वो कोई जी। रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो जी। आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आप उससे पैसा वापस मांगने जाएंगे। जी। और वो क्या कर रहे हैं, वो जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो उसको फौरी तौर पे मुल्क से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हुंडी के जरिए, हवाला के जरिए, डिफरेंट चैनल्स के जरिए। जी। और आप जब उनके पास जाएंगे तो वो पता चलेगा कि फ्लाइट लेकर वो बाहर भाग गए। जी। और उसके बाद आप किस कोर्ट में जाएंगे, कहाँ वो लेके बैठे रहेंगे। देखें यहाँ पे हमारे मुल्क में तो आपको 3 3 जनरेशन निकल गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता, किसी मुल्क में भी नहीं मिलता। ये क्राइम, ये स्कैम्स हर जगह होती हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं दे आर नॉट रेगुलेटेड, ये जो बिटकॉइन में काम करते हैं दे आर नॉट रेगुलेटेड। इनमें फ्रॉड करना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप गंदा शेयर नहीं लेंगे। अब मैंने खिजर साहब को एक कंपनी का शेयर दिखाया, जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई और जिसमें 1600 और तकरीबन कोई प्लस परसेंट, इस वक्त मुझे याद नहीं है, 1627% गालबन उसमें प्रॉफिट 10 साल में उस पैसों से बना, आपने जो इन्वेस्टमेंट की। आज मैंने इनको शेयर दिखाया जो 90 रुपए से 7 रुपए के ऊपर आया, और इन्हें मैंने असाइनमेंट भी दी। अब वो 90 से 7 पे कब आता है और ये क्या गेम है और इसमें लॉस कैसे होता है? लॉस तब होता है जब आपको वैल्यूएशन निकालनी नहीं आती, जब आप कंपनी को फंडामेंटली फॉलो नहीं कर रहे होते, जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स को नहीं देख रहे होते। वो एकदम नहीं आता। जब कंपनी वीक होनी शुरू होती है, उसके फंडामेंटल्स वीक होते हैं, तो आपको उसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। वो वक्त होता है कि आप उसमें से 2 4% लूज करके भी निकल जाएं, तो आप उसको छोड़ दें। अव्वल तो जो सॉलिड कंपनियां हैं, मैं जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं, वो तो 25 25 साल से कभी उनके अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं गई। यानी वो थोड़ा कमाएं ज्यादा कमाएं, वो कमाती हैं। कुछ और जी। तरीके हैं हमारे पास जो कि हम अकाउंट से चेक कर लेते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। तो हर वो इन्वेस्टर जो वेल अवेयर होगा, जो ये सारी चीजें करेगा, वो पैसा लूज नहीं करेगा। हर वो बंदा जो डांगे जट गंडासा कमाएगा, डांगे कमाएगा, जो ब्रोकरों के हत्थे चढ़ जाएगा कि मैं रोज पैसे तुम्हें बना कर दूंगा, कोई बंदा दुनिया में इस बाइंग सेलिंग से रोज पैसे नहीं कमा सकता किसी भी मार्केट में। आपको लौंडे लपाटे मिल जाएंगे जो कहेंगे जी हम बिटकॉइन से बड़े पैसे कमाते हैं, आपको फॉरेक्स के लोग मिल जाएंगे। आप स्वाय इक्विटी की, इक्विटी है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या, इसको आप लोग समझें। आज की मैं थोड़ा सा खिदर को भी एजुकेट मजीद कर देता हूं कि इसके पास पैसे हैं, इसके पास स्किल है, इसने एक गना रॉ निकाल लगाने की मशीन लगा ली। खिदर भाई जरा बात ध्यान से जी। समझना। जी बिल्कुल। और गर्मियों का सीजन है और ये कॉलेज के सामने रॉ लगाता है, और सर्दियों के अंदर इसने चने भूनने का भी सिस्टम उसी में रख लिया, वो एक रेडी के अंदर है। अब इसने हिसाब लगाया कि जी मेरी जो रेडी है इसमें मेरी 1000 रुपया रोज की सेल है और 500 रुपया रोज की मेरी बचत है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब खिजर ने क्या किया कि अपने सारे खानदान वालों को बुलाया और उनको कहा कि अगर हम 10 रेडियां 10 मुख्तलिफ स्पॉट पे लगा लें जी। तो ये बचत होगी। अब इसकी रेडी फर्ज करें लाख रुपए की लगती है, इसके पास 10 लाख रुपए नहीं है। तो जी। उन्होंने कहा कि यार 10 लाख रुपए अगर हम लगा देते हैं तो तुम 10 रेडियां हमारे लिए मैनेज कर लो, ठीक है। ये उसमें से खर्चा भी, छोटे का खर्चा भी निकाल के बचत आती है उसमें से।
तो ये 10 रेडियां, वो ये कहेगा कि हर रेडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। आप समझिए कि रेडी की रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो दुकान समझ लें, खोखा समझ लें। ऑपरेशंस में मैं हेल्प करता हूँ, और अकाउंट्स आप अपने साथ के साथ मेंटेन कर लें। क्वार्टरली आपको अपना प्लस माइनस देख लें, और अगर आपको लगे तो आप अपनी रेडी बेच दीजिएगा मार्केट में। जी ये स्टॉक मार्केट है। आप जो सरमाया लगाते हैं उसके कागज आपके पास हैं, कंपनी का वो परसेंटेज आपके पास है, मार्केट में उसका रोज रेट लग रहा है। आप जब चाहें उसे फरोख्त कर सकते हैं। दरमियान में आपने बच्ची की शादी करनी है, या आपने अपना इलाज कराना है, या आपने अम्मी के लिए कुछ लेना है, अब्बू के लिए कुछ लेना है, तो इस ओपन मार्केट आपने खरीदो फरोख्त की मार्केट के अंदर, खिदर भाई। मैंने कम की, मैंने बाय होल्ड की है। ठीक है, नहीं लेकिन अगर करें तो बिक जाती हैं चीजें फौरन। जी बिल्कुल बिक जाते हैं, पैसे एक मिल क्लिक पे जाते हैं बिक आपके जाए। अकाउंट में क्रॉस। बिल्कुल। कोई फियर है बिल्कुल। ऐसा कि कोई आपकी चीज बिकेगी ही नहीं, अगर शेयर ले लिया तो कोई पैसे नहीं ब्रोकर देगा, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कोई। क्रॉस चेक से आपने पेमेंट करनी है, क्रॉस चेक से आपने पेमेंट लेनी है। शेयर आपके सीडीसी में पड़े हुए हैं, वो आपके सेफ और सिक्योर हैं। तो अब ये बिजनेस बदलते जाएं, उनके नाम बदलते जाएं, वो कंपनियों के नाम लग जाएंगे। कोई तेल बेच रही है, कोई गाड़ियां बेच रही है, कोई गाड़ियों के पुर्जे बेच रही है, कोई लैपटॉप बेच रही है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रही है। सो दिस इज द बिजनेस। कि आपको खिदर ने आपको रेडी का मशवरा दिया, मेरे पास आए, मैं टी स्टॉल वाला हूँ, मैंने आपको वही बात टी स्टॉल पे बताई। थोड़ी देर आगे गए तो वो एलपीजी बेचने वाला है, वो कहता है यार अब आजकल तो सुई गैस इतनी महंगी हो गई है, सबने कटवा दिया, अब तो सिलेंडरों का दौर आ गया है। तो उसने एलपीजी जी का मसला, बात आपने मॉडल ऑफ बिजनेस देखना है, आपने स्टडी करना है प्रॉफिटेबल है या नहीं। और अगर जी वो प्रॉफिटेबल है और अंडर वैल्यू मिल रहा है तो आपने खरीद लेना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही जी वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है, ये पीटर लिंच पढ़ाता है, यही वॉरेन बफे पढ़ाता है, यही चार्ली मंगर पढ़ाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस 1930 में लिखी गई थी, आज भी वो रूल्स वही सेम है। इसमें ना मारोपोजो आती है, ना इसमें वो आता है फलाना क्रो बन गया, वाइट क्रो बन गया, तो ब्लैक क्रो बन गया, तो फलानी एंजल बन गया, तो फलानी डेवल्स बन गए। आई हैव रेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड ऑल दीज थिंग्स। जो टेक्निकल्स में लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, खासतौर पे एक हरे रंग की एक वो प्लेट लगा के आते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारे पास एक साहब हैं, जैसे मैं इस वक्त खिदर कह देता हूँ उनका नाम बदल के, नंबर नाम भी मुझे पता है पर मैं लेना नहीं चाहता किसी का, कि खिदर साहब हैं, ये आपको बिटकॉइन भी बता देंगे, ये आपको फॉरेक्स भी सिखा देंगे, ये आपको ये भी सिखा देंगे, ये आपको वो भी सिखा देंगे, ये 50,000 रुपये हमें दे दें और वो आप हमारा कोर्स ले लें। पहली बात तो ये कि ये सारे काम कोई भी नहीं करता इकट्ठे। जो इक्विटी का बंदा है वो इक्विटी में काम करता है, जो बाकी के फ्रॉडिये हैं वो दूसरी लाइनों में काम करते हैं। मैं फ्रॉडिया इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिजनेस ही नहीं है। मेरे नजदीक फॉरेक्स का जी बिजनेस कोई बिजनेस ही नहीं है। मैं भी यही जी कहता हूँ, वॉरेन बफेट भी यही कहता है, चार्ली मंगर भी यही कहता है, पीटर लिंच भी यही कहता है। आप उनकी सुने, मेरी मत सुने। मैं दुनिया में इतना अपने आप को नहीं बड़ा बना पाया, वो बहुत बड़े लोग हैं। आप उनकी सुने, उनकी किताबें पढ़ें, सुने कि वो क्या कहते हैं। ठीक है ना। इक्विटी बिजनेस है, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल बिजनेस है। इसी से अंबानी बना है, इसी से अडानी बना है, इसी से फेसबुक बना है, इसी से यूट्यूब बना है, इसी से गूगल बना है। इसी से आपको कितने एविडेंस चाहिए, फोर्ड मोटर कंपनी बनी है, इसी से केएफसी बना है, इसी से मैकडोनल्ड बना है, सारी कंपनियां लिस्टेड है। कॉरपोरेट अमेरिका जो है वो आप जाकर उसको स्टडी कर लें, आप गूगल कर लें, इसी से टेस्ला बना है, इसी से पेपॉल बना है। ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, कोई बड़ी कंपनी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो लिस्टेड ना। इसी से सैमसंग बना है कोरिया में जो है, तकरीबन 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो कोरिया किया वो सिर्फ सैमसंग कंपनी करती है। उसे मोबाइल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़ा कुछ इंजीनियरिंग, बड़ा कुछ बनाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो आपको इतने नाम बता दिए, स्वाय बैंकों के। बैंक आपको पता है, बैंक ये फॉरेक्स वॉरेक्स एक अलग चीज है। बैंक जो है वो अपना पैसा लूज नहीं करता, बैंक बेसिकली पैसा एक तरफ से पकड़ता है और दूसरी तरफ से उसको सूद पे चढ़ाता है। बैंक तो जी यही काम करता है। स्वाय बैंकों के कोई, मुझे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बड़ा फॉरेक्स में नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, ब्रोकर मिल जाएंगे आपको। मजे की बात यह है कि ब्रोकर बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन आपको मैंने इतनी कंपनियों के नाम, इतने बिजनेसेस के नाम बताए, इंडिया के बड़ी बड़ी बिजनेस, टाटा हैं, बिरला हैं। 77 में आईपीओ किया था जी उसने, धीरू भाई अंबानी ने अपना पहला, मेरा ख्याल है रिलायंस का। ठीक है। और 25,000 करोड़ उस वक्त वर्थ थी जब वो फौत हुए। हमारे रुपये से 2-3 गुना इंडिया का मल्टीप्लाई कर लें। इस वक्त अंबानी की जो धीरू भाई अंबानी है का बेटा जो है मुकेश अंबानी, उसकी कोई $118 बिलियन, ऊपर नीचे होती रहती है रेट्स के मुताबिक, वो उसकी नेटवर्थ है।
तो पूरा पाकिस्तान मीम्स बना रहा है, मजाक कर रहा है, शुगर लगा रहा है, वो तालियां बजा रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि ये कैसे बन गया। एक जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला बंदा था, 9वीं फेल, उसकी औलाद जो है वो 118 अरब डॉलर कैसे उनके पास आ जी। गया। ये कोई नहीं सोच रहा। कॉर्पोरेट की यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ कहेंगे जी। हो है, सट्टा है, जुआ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपिनियन ऑफ 1,000 पीपल हु नो नथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन इज ऑफ नो यूज। 1,000 बंदे जिन्होंने, मैं कोई ऐसा फल बता दूं जो अफ्रीका के किसी जंगल में होता है, जो हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं खाया, तो हम 25 करोड़ के 25 करोड़ से अच्छा कहें या बुरा कहें, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही जज वो कर सकता है जो उसमें से गुजरा है। जी। तो मैं अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर कहता हूं। मैं 34 साल से इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मैंने सट्टा कभी नहीं किया, जुआ कभी नहीं किया, और कभी भी मैं ये ब्रोकरों के स्टाइल पे पूरा नहीं उतरूंगा, और इनको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। तो इसका सबका कंक्लूजन ये है कि अब तो खिदर भाई को भी नींद आनी शुरू हो गई, इतना लंबा मरा हो गया है लेक्चर जो है, कि आप 25,000 से 3 साढ़े 3 लाख, इन्हें भी यही मैंने कही थी, उससे आप सरमायाकारी का आगाज करें। फर्स्ट 90 डे हमारे पास किसी वर्कशॉप में आए, हमारे किसी सेशन में आए, हम आपको, अगर कोई और आपको अच्छा सिखा रहा है आप उससे सीखें। मुफ्त सीखना है, सारी वीडियोस में पूरा प्रोग्राम फ्री पड़ा हुआ है। मुफ्त में और इसमें क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है कि खिजर ने मुझसे वो सवाल पूछे जो इसको तंग कर रहे थे। एम आई राइट? जी। वीडियो जब आप देखते हैं वो वन वे होती है, उसमें आप क्यू एंड ए नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं इतना बेला हूं कि मैं हर जो आपका जो कमेंट है उसका मैं बैठकर जवाब दे रहा हूँ, कोई कोई कमेंट होता है जिसका हम जवाब दे देते हैं कि उससे मासेस एजुकेट हों, तो वो नहीं दिया जा सकता। तो हमने हाईली सब्सिडाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम दिया हुआ है। आप लेना चाहें आपकी मर्जी, आप ना लेना चाहें हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि आप जरूर आए। आप अपनी जरूरत का तयन खुद करें, लेकिन खुदारा एक अच्छे बिजनेस को बुरा ना कहें। आप में से हर बंदा ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, जन्नत मिर्जा और डकी भाई को देखते रहते हैं सारा दिन, तो हमारा आपको मशवरा है कि उस मोबाइल को बेचें, 25,000 रुपए इकट्ठे करें, आप इस काम को समझें, आपका मोबाइल भी अपग्रेड हो जाएगा। फिर आप जो पैसे कमाएंगे उसमें जिसे मर्जी देख लीजिएगा, उसमें चाहे आप अंबानी साहब को देखिएगा और चाहे रिहाना को देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसे देखिएगा। ठीक है सर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कुछ समझ आएगी। 0300 9466 240, 0336 4242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। खिदर भाई कोई आप आखिरी कोई देना चाहें? स्टूडेंट हैं अभी है और पैसे ठीक ठाक कमाने लग पड़े हैं, कोई मैसेज देना चाहें लोगों को तो बताएं। सर मैं यही कहूँगा कि जो परसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में उसको ज़रा करेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये कोई सट्टा वगैरह नहीं है, प्रॉपर नॉलेज का काम है ये, और प्रॉपर एक बिजनेस है ये। और ज़रूर लोगों को आना चाहिए इसमें, कॉरपोरेट में ज़रूर आना चाहिए। खिजर भाई आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मैं कॉमर्स कर रहा हूँ। कर रहे हैं मतलब अभी, स्टूडेंट हैं, जी, अभी फिनिश अभी नहीं की? स्टूडेंट हूँ। जी। ग्रेजुएशन अभी कर ली है कि कौन से ईयर में? ग्रेजुएशन में हूँ मतलब। तो अब आप यू। यही बात जो मैं लोगों को कहता हूँ ना, कि कोई भी बंदा ये सीख सकता है। मैं बड़ी मजे की बस जाते हुए 2 3 बातें कहूंगा, एंड पे आ गई मेरे जहन में अचानक। एक तो शान फिल्म स्टार जो है वो बड़े अच्छी है, उनके साथ क्लब में वाकफियत हो जाती है, तो उनसे दोस्ती है, तो रोज इस टीम में सोना में जब आप बैठे होते हैं तो गपशप लगाते हैं। तो वो मुझे कहता है, अच्छा वो ये समझते हैं कि पता नहीं इसमें लोग कोई पता नहीं, ये वो इस चीज़ को बड़ा गलत। मैंने कहा यार आपने कभी किया नहीं है काम, ये ऐसे ही है जैसे मैं एक्टिंग पे कमेंट देना शुरू कर दूं। जी। अक्सर लोग जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, फिर मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, 2 4 स्पीकर्स हैं, मैं उनके साथ भी मतलब उनको मैं समझा नहीं पाया या वो समझ नहीं पाए कि हालांकि ये इतनी सिंपल चीज है कि एक ग्रेजुएट बच्चा समझ लेता है। आई डोंट वॉन्ट एवरी वन टू डू इट, मैं सबको नहीं कहता कि ये करे, लेकिन मैं ये सबको कहता हूं कि इस काम को समझे जरूर। क्योंकि मुल्क इसी से बनेगा। दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप उनकी स्टॉक मार्केट्स देख लें, जितनी स्ट्रांग स्टॉक मार्केट होगी उतना मुल्क तरक्की याफ्ता। आप इंडिया जी। को देख लें, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। और अभी मैंने एक वीडियो भी बना के दी थी कि ह्योंडाई जो है 3 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 3 अरब डॉलर का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। 1 1 अरब 2 2 अरब डॉलर के, तो 11,000 करोड़ का उनका आईपीओ जो था रिलायंस का, वो 1.5 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो हमारे मुल्क में तो अभी बहुत गुंजाइश है। तो अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं, आप भी ग्रो करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को स्टडी करना शुरू करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत लंबी हो गई वीडियो हमारी। पाकिस्तान जिंदाबाद।